हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। इसके मीनिंग पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मीनिंग पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग ऐसा प्राइस होता है जिसके अंदर एक ही कंपनी की 2 यूनिट्स है। मान लो मतलब एक कोई मिल्क बना रही है, एक बटर बना रही है। अब बटर बनाने के लिए मिल्क की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो जो बटर बना रही है यूनिट, वो अपनी मिल्क वाली यूनिट से मिल्क परचेज़ कर लेती है और जिस प्राइस पे उसको वो मिल्क मिलता है उसको हम ट्रांसफ़र प्राइस कहते हैं। और ये जितना भी लेन देन होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स का होता है कि जैसे मिल्क है, मिल्क से बटर बन जाता है, जैसे फ्लोर है, फ्लोर से ब्रेड बन जाता है। ऐसी चीज़ों पे होता है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर होता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि जो हमारी ट्रांसफ़र प्राइसिंग है वो ऐसा प्राइस है गुड्स और सर्विस का जो ट्रांसफ़र होता है डिफरेंट डिवीज़न या फिर सब्सिडायरीज़, जो कि मेनली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा होती है, जिनके बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स होते हैं। और जो ट्रांसफ़र प्राइसेस है वो मेनली क्या होता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही सेट की जाती है, जो कि सप्लाई किए जाते हैं सेलिंग डिवीज़न से बाइंग डिवीज़न को। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, मेनली मैं 6 टाइप्स लेके आई हूँ। सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड वो मेथड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमूल कंपनी की बात करते हैं हम। अमूल कंपनी थी, अमूल मिल्क भी बनाती है, अमूल बटर भी बनाती है। तो अमूल मिल्क और अमूल बटर, अब अमूल मिल्क को मिल्क बनाने में फॉर एग्ज़ाम्पल कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ लग रही है। ठीक है। तो वो क्या करेगी, जो हमारी बटर वाली यूनिट है उसको 10 रुपीज़ में ही सेल कर देगी, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कमाएगी, जो उसको कॉस्ट लगी है उसी कॉस्ट पे वो उसको दे देगी। तो ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस मेथड कि वो उसमें कोई भी प्रॉफिट ऐड नहीं करती, जिस कॉस्ट प्राइस पे उसने वो प्रोडक्ट बनाया है उसी कॉस्ट प्राइस पे वो आगे सेल कर देती है। फिर आगे आता है कॉस्ट प्लस मेथड। इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमूल मिल्क था, उसने 10% प्रॉफिट ऐड कर दिया। जैसे उसने कॉस्ट 10 रुपीज़ थी, उसने 10% प्रॉफिट ऐड कर दिया, मतलब 1 रुपीज़ और ऐड हो गए। तो जो अमूल बटर वाली जो यूनिट है उसको वो प्रोडक्ट 11 रुपये का पड़ा, तो वो हमारी कॉस्ट प्लस मेथड हो जाती है। फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर लिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमूल मिल्क ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मैं तो 10 रुपये में दूंगा। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो तो 8 रुपये ही थी। तो इसके अंदर अमूल बटर उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसा नहीं बोल सकता, उसको वो 10 रुपये में ही ख़रीदना पड़ेगा और 2 रुपये वो प्रॉफिट हो गया अमूल मिल्क का। ठीक है। और अगर बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि अमूल मिल्क ने 10 रुपये स्टैंडर्ड रखा था लेकिन वो 12 में एक्चुअल कॉस्ट उसकी 12 रुपये आ गई, तो तब भी उस केस में भी जो अमूल बटर है उसको 10 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, वो 12 रुपये पे नहीं करेगा, और जो वो 2 रुपये हो वो लॉस होगा अमूल मिल्क का। ये हमारा होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। फिर आता है मार्केट प्राइस मेथड कि मार्केट में उसका क्या प्राइस चल रहा है उस प्रोडक्ट का। जैसे मिल्क है, मिल्क का मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर दे दिया जाता है, वो हमारा मार्केट प्राइस होगा। बट एक चीज़ याद रखना, मार्केट प्राइस में हमेशा सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होते हैं, तो हम इसके अंदर से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो अमूल बटर है वो तो मतलब हमारी यूनिट थी ना, तो वो एडवर्टीज़मेंट के थ्रू या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू तो आई ही नहीं है, वो तो नॉर्मली आई है। तो इसीलिए हम इसके अंदर से सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस करके फिर लगाएंगे। फिर आता है शेयर प्रॉफिट रिलेटिव टू कॉस्ट मेथड। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम जैसे अमूल का ही ले रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि अमूल मिल्क और अमूल बटर है, तो अमूल बटर उसको कोई पैसे नहीं देगी अमूल मिल्क, जब एक्चुअल में पूरी यूनिट को जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा इनटू में जो कॉस्ट लगी है एक यूनिट की, मतलब एक यूनिट जैसे अमूल बटर की जितनी कॉस्ट लगी है डिवाइड में टोटल कॉस्ट करेंगे, तो वो उस प्रॉफिट का जितना हिस्सा है वो उस यूनिट को मिल जाएगा। और फिर आता है नेगोशिएटेड प्राइस मेथड। नेगोशिएटेड प्राइस मेथड क्या होता है कि नेगोशिएट करके फ़ैसला किया जाता है कि कितने रुपए में हमें मतलब वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या है कि अमूल मिल्क 10 रुपये में दे रहा है, ठीक है, लेकिन बाहर किसी कंपनी से हमें या बाहर कोई भी मतलब मिल्क है वो हमें 8 रुपये में मिल रहा है, तो क्या होता है कि इससे लॉस भी होता है अमूल मिल्क को, क्योंकि अमूल बटर
मतलब नाम, कंपनी का नाम तो अमूल ही है। अब एक यूनिट से अगर हम नहीं खरीदेंगे तो दूसरी यूनिट को तो लॉस होगा ही। तो ये लॉस ना हो इसीलिए इस मेथड का यूज़ किया है कि थोड़ा नेगोशिएशन करके, बातचीत करके एक फ़ैसले पे पहुंचा जाए और एक प्राइस सेट कर दिया जाए। तो ये हमारा नेगोशिएटेड प्राइस मेथड हो जाता है। फिर आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रांसफ़र प्राइसिंग के। सबसे पहले है टैक्स एफिशिएंसी, कि टैक्स बहुत कम लगता है। मतलब ऐसा समझ लो कि हम टैक्स से थोड़ा बच जाते हैं, इसलिए टैक्स की एफिशिएंसी होती है। फिर है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि हाँ ये यूनिट इतना काम कर रही है, ये यूनिट इतना काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो वो अच्छा माल खरीदेगी, लेकिन अगर नहीं है तो कम माल खरीदेगी, इसीलिए परफॉर्मेंस का भी इवैल्यूएशन होता जाता है। फिर आता है मैनेजरियल मोटिवेशन, कि जो भी मैनेजमेंट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको टाइम टू टाइम मोटिवेशन भी आता जाएगा, क्योंकि माल बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है, बिकता जा रहा है, तो एक मोटिवेशन भी आता जाता है कि हाँ हमारी जो कंपनी है वो सही ट्रैक पे है। फिर आता है गोल कॉन्ग्रुएंस, कि सभी मिलके एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हैं, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यूनिट अलग अलग हैं, वो काम अलग अलग कर रही हैं, बट उनका गोल तो एक ही है ना, कि अमूल एक बेस्ट कंपनी रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने ये गोल बना रखा, अगर प्रॉफिट गोल है तो दोनों एक ही प्रॉफिट गोल पे काम करेंगी। फिर है इवैल्यूएट मैनेजरियल एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब यूनिट ही है यहाँ पे, कि वो इवैल्यूएट करेगी जितने भी मैनेजरियल है या फिर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हुई है एक डिवीज़न की, उसको भी इवैल्यूएट करने में हेल्प करती है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। सबसे पहले है डेवलपिंग अ ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी, कि हमें सबसे पहले इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी एक क्लियर ट्रांसफ़र प्राइसिंग पॉलिसी, ताकि बाद में जाके कोई दिक्कत ना हो। कि पहले ही अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग मतलब कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम कितना लेंगे, चार्जेस करेंगे, मतलब सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स, अगर सब कुछ हमारा लाइन टू लाइन होगा तो हमें आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डॉक्यूमेंटिंग ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिसीजंस, कि मेंटेन करना प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि ट्रांसफ़र जो प्राइसिंग का डिसीज़न है उसको सपोर्ट किया जा सके, एनालिसिस किया जा सके और डाटा को कंपेयर भी किया जा सके। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टिंग ट्रांसफ़र प्राइस, कि रेगुलरली मॉनिटर भी करना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक ही ट्रांसफ़र प्राइस मेथड यूज़ कर लिया या एक हमेशा हर बार एक ही चीज़ करते रहेगी, बार बार वो रिवाइज़ होता रहना चाहिए, रेगुलेट होता जाना चाहिए। और इसके अंदर जो ये आर्म्स लेंथ लिखा है ना, कि हमेशा ये आर्म्स लेंथ, कि एक दूसरे पे ये इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, मतलब डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। कि अगर हम डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो तो एक यूनिट तो दूसरी यूनिट का फ़ायदा ही उठाएगी ना, तो हमेशा ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि जो जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, जो इंडिपेंडेंट वर्क कर रही हैं, ठीक है। फिर आगे आता है कंप्लायंस विद टैक्स रेगुलेशन, कि हमें सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन जो भी है, गाइडलाइंस है जो भी जुडिक्शन की, उन सबको मानना पड़ेगा जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है। फिर आता है कम्युनिकेशन विद टैक्स अथॉरिटीज़, कि हमें कम्युनिकेशन भी करना चाहिए टैक्स अथॉरिटी से और प्रोवाइड करना चाहिए उनको डॉक्यूमेंटेशन, ताकि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिसीज़न हमने लिया है उसको सपोर्ट मिल सके। आई होप आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मेनली अगर मैं निचोड़ बताऊँ तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब यही है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है कि एक कंपनी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट दूसरी यूनिट से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लेती है अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और जिस प्राइस पे लेती है उसको हम ट्रांसफ़र प्राइस कहते हैं। मेनली यही था सारा कुछ। थैंक यू सो मच।